हिंदू धर्म में देवशयनी एकादशी का बहुत महत्व है। 2026 में देवशयनी एकादशी 25 जुलाई यानी शनिवार को रखी जाएगी। चातुर्मास साधना का सुवर्ण काल माना गया है और यह एकादशी इस सुवर्ण काल का प्रारंभ दिवस है। एकादशी पर भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान 4 मास के लिए निद्रा में चले जाते हैं। आषाढ़ एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 24 जुलाई 2026 को शाम 6:12 पर। आषाढ़ एकादशी तिथि समाप्त होगी 25 जुलाई 2026 को रात 8:10 पर। इसका पारण होगा यानी उपवास तोड़ने का समय है 26 जुलाई 2026 को सुबह 5:39 से 8:22 के बीच। आइए जानते देवशयनी एकादशी का क्या महत्व है। राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और उसका महात्म्य क्या है, मैं आपके श्री मुख से सुनना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम शयनी यानी देवशयनी एकादशी है। इसको हरिशायनी एकादशी भी कहती हैं। यह पुण्य पुंज देने वाली, भगवान श्री हरि को संतुष्ट करने वाली, सर्व पाप नाशक, आरोग्यवर्धक, दोषों को हरने वाली, गुणों को भरने वाली तथा स्वर्ग और मोक्ष देने वाली है। इसका व्रत अति उत्तम है। इसे रखने से तीनों सनातन देवताओं ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा का फल मिलता है। तीनों लोकों के पवित्र तीर्थों का सेवन करने का फल मिलता है। हरिशायनी एकादशी से कार्तिकी एकादशी तक यानी 6 जुलाई से 2 नवंबर तक चातुर्मास होगा। चातुर्मास में भगवान विष्णु का एक रूप राजा बलि के पास रहता है और दूसरा रूप शेष शैया पर जब तक शयन करता है, जब तक कार्तिकी एकादशी नहीं आ जाती। इन दिनों में किया हुआ जप, संयम, दान, उपवास, मौन विशेष हितकारी, पुण्य व सफलदायी होता है। जो मनुष्य इस एकादशी व्रत का अनुष्ठान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इसलिए यत्न पूर्वक इस एकादशी व्रत को करना चाहिए। इस दिन किया गया रात्रि जागरण, मौन, उपवास और भगवत सुमिरन मनुष्य को तमस और रजस से उन्नत करके सात्विक धन से संपन्न कर देता है। आइए जानते चातुर्मास में क्या करें और क्या ना करें। चातुर्मास में दीप दान करने वाले की बुद्धि, विचार और व्यवहार में ठीक ज्ञान के प्रकाश की वृद्धि होती है। फलाश के पत्ते पर किया गया भोजन बड़े बड़े पातकों का नाश है, ब्रह्म भाव को प्राप्त कराने वाला होता है। इस एकादशी से कार्तिकी एकादशी तक भगवान क्षीर सागर में योग निद्रा में शयन करते हैं। समाधि में अपने योग स्वभाव में, शांत स्वभाव में, ब्रह्मानंद स्वभाव में रहते हैं। अतः मनुष्य को धरती पर दरी या कंबल बिछाकर ही सोना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। भगवान विष्णु के योग निद्रा काल में संयम और ब्रह्मचर्य का पालन व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ी सुख शांति और भगवत प्रीति देने वाला है। मान्यता है कि इस दिन व्रत कथा का पाठ करने से और सुनने से व्रत के पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। आइए सुनते हैं देवशयनी एकादशी की पौराणिक व्रत कथा। प्राचीन काल में मंधाता नाम के एक चक्रवर्ती राजा राज्य करते थे। वे सत्यवादी, धर्मपरायण, महान प्रतापी और प्रजा के हितों के लिए कार्य करने वाले थे। उनके राज्य में प्रजा हमेशा सुखी और धन धान्य से परिपूर्ण रहती थी। उनके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक बार राजा मंधाता के राज्य में लगातार 3 वर्षों तक बारिश नहीं हुई। बारिश नहीं होने के कारण पूरे राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। राज्य में अन्न जल के अभाव में प्रजा बहुत परेशान रहने लगी। अन्न और जल नहीं होने के कारण राज्य में यज्ञ, हवन, पूजन और धार्मिक अनुष्ठान बंद हो गए। राज्य और प्रजा की इस स्थिति को देखकर राजा अत्यंत चिंतित हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी थी कि राजन, पूरा प्रजा परेशान हो रही है क्योंकि सृष्टि का कल्याण वर्षा से होता है। वर्षा के अभाव में अकाल पड़ गया और प्रजा मर रही है। इसलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे यह दुख दूर हो सके। राजा मंधाता ने प्रजा की बात सुनकर विचार किया कि अगर उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया
तो फिर भी उनकी प्रजा को इतनी परेशानी या कष्ट क्यों भोगने पड़ रहे हैं? इस परेशानी का हल खोजने के लिए राजा अपनी सेना के साथ जंगल की ओर निकल पड़े। वन में घूमते हुए राजा मंदाता ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचे। राजा ने घोड़े से उतरकर महर्षि को प्रणाम किया। महर्षि अंगिरा ने राजा से उनके वहां आने का कारण पूछा। तब राजा ने विनम्र भाव से हाथ जोड़कर कहा कि हे ऋषिवर, मैं हमेशा से ही धर्म का पालन करता आया हूँ, फिर भी मेरे राज्य में 3 वर्षों से अकाल पड़ा हुआ है। प्रजा घोर कष्ट में है। राजा के पापों से ही प्रजा को कष्ट होता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी प्रजा का यह कष्ट दूर हो सके। धर्म के अनुसार राज्य में काम करता हूँ, फिर भी अकाल कैसे पड़ा, इसका कारण मुझे अभी तक नहीं मिल सका। राजा ने कहा कि मैं आपके पास इसी संदेह को दूर करने के लिए आया हूँ, कृपया मेरे इस संदेह को दूर कीजिए। राजा की बात सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्षी एकादशी का नाम देवशयनी एकादशी यानी हरिशयनी एकादशी है। यह एकादशी सभी पापों से मुक्ति दिलाने वाली और सब प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने वाली है। आप अपनी प्रजा और मंत्रियों सहित इस एकादशी का विधि विधान से व्रत और पूजन करें। भगवान विष्णु की कृपा से आपके राज्य में उत्तम वर्षा होगी और अकाल भी दूर हो जाएगा। महर्षि अंगिरा से व्रत का विधान जानने के बाद राजा मंदाता अपने राज्य वापस लौट आए। उन्होंने आषाढ़ शुक्ल एकादशी पर प्रजा और मंत्रियों के साथ पूरी भक्ति भाव और श्रद्धा के साथ विधि विधान से देवशयनी एकादशी का व्रत किया और भगवान विष्णु की उपासना की। राजा से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। एकादशी का व्रत पूर्ण होते ही राज्य में मूसलाधार बारिश हुई। बारिश के कारण हर तरफ हरियाली छा गई। अन्न और जल की परेशानी दूर हो गई। राज्य की प्रजा फिर से खुशहाल रहने लगी। तो दोस्तों, ये थी पौराणिक तथा पवित्र कथा देवशयनी एकादशी की। आप सबको मेरी तरफ से देवशयनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु आपके जीवन में हमेशा खुशियां लाए तथा आपके सारे कार्यों को सिद्ध करें। ओम नमो भगवते वासुदेव